मार्केट के अंदर हर दिन कुछ ना कुछ नई बात सिखाते हैं। तो कमोडिटी की ABCD के अंदर आज क्या टॉपिक है, आइए उनसे समझते हैं। देखिए, जिस तरह से चुनावी मौसम चल रहा है, ऐसे में सरकार की लगातार कोशिश है कि खाने के तेल की कीमतों पर काबू रखा जाए। इसलिए सरकार ने अब फैसला लिया है कि रिफाइंड सनफ्लावर और सोया तेल का जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको भी घटाकर अब 12.5% कर दिया गया है। तो उसको एट पार किया गया है रिफाइंड पाम तेल की तरफ से। लेकिन जो खाने के तेल के इंपोर्ट का जो गणित है वो अगर आप 70s अब पीछे अगर आप जाएं तो 1970 तक हम 95% तक देश में उत्पादन करते थे। हमारी इंपोर्ट पर निर्भरता बेहद ही कम थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब WTO की रूलिंग के हिसाब से हमें कुछ इंपोर्ट करना था तो चावल गेहूं जैसी चीज़ों को तो हम इंपोर्ट कर नहीं सकते थे। एसेंशियल बहुत ज़्यादा एसेंशियल्स के अंदर आते थे, तो हमने खाने के तेल को इंपोर्ट किया। 98 का दौर ऐसा आया जब मस्टर्ड को लेकर एक निगेटिविटी फैलाई गई कि इसके खाने से तरह तरह की बीमारियां होती है। फिर हमारा इंपोर्ट और ज़्यादा बढ़ता चला गया, हमारी निर्भरता बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। आज की हालात ऐसे हैं, अगर आप देखें तो सोया, सनफ्लावर और पाम तेल का यहाँ पर हम 60% तक इंपोर्ट करते हैं। हमारी जितनी भी ज़रूरत है देश में, एक बैलेंस शीट आपको दिखाते हैं कि बैलेंस शीट कैसा है खाने के तेल का। तो बैलेंस शीट आप देखकर आपको लगेगा कि हर आदमी सालाना करीब करीब 20 किलो खाने का तेल की खपत है देश में। तो आप सोच रहे होंगे कि हमारे यहाँ तो 2 किलो में या 2 लीटर में तो पूरे फैमिली का तेल चल जाता है। लेकिन बाहर की चीज़ें भी खाते हैं, वहाँ पर भी हर चीज़ में इस्तेमाल होती है। बिस्किट तक में रिफाइंड तेल का इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा अगर पूरा सालाना बात करें तो हम 260 लाख टन सालाना हमारे यहाँ उत्पादन है। उसमें से 150 लाख टन खाने के तेल का सालाना हम इंपोर्ट करते हैं। तो हमारी निर्भरता इतनी ज़्यादा है। लेकिन सवाल उठता है कि कैसे इस निर्भरता को कम किया जाए। तो सबसे सवाल तो ये है कि जब तक आप यहाँ पे आत्मनिर्भर अगर आपको बनना है कि खाने के तेल में, तो यहाँ पर आपको इंसेंटिवाइज पड़ेगा। जो ट्रेडिशनल जितने भी फसलें हैं, चाहे वो गेहूं की हो, चावल की हो, उस पे फोकस कम करके खाने के तेल के लिए इंसेंटिव ज़्यादा देना पड़ेगा, भाव ज़्यादा देने पड़ेंगे। अगर इंपोर्ट ड्यूटी इसी तरह से कम होते रहे तब किसान यहाँ पर नहीं उपज करेंगे, क्योंकि उनको भाव नहीं मिल रहा है। जब भी अराइवल सीजन्स होते हैं, आवक का समय होता है, उस दौरान ही दाम घट जाते हैं। तो कोई भी किसान क्यों खेती करना चाहेगा। मस्टर्ड की हालत यही हो गई है, MSP से 10% नीचे भाव है। तो यही वजह है कि हम आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहे। इन सब के अलावा अगर आपको और उत्पादन पर फोकस करना है तो बेहतर बीज की क्वालिटी देनी पड़ेगी, साथ ही और भी यील्ड बढ़ाने के उपाय करने पड़ेंगे और सरकार को इस एरिया बढ़ाने पर काम करना पड़ेगा। तो तमाम चीजें होंगी तभी हमारी निर्भरता बढ़ेगी, नहीं तो इसी तरह से इंपोर्ट बिल बढ़ता जाएगा और जो बोझ है फिस्कल डेफिसिट का वो और आगे ज्यादा हो सकता है। इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग आपने विश्वमान बात बताई। और ये जो 20 लीटर वाली तेल की बात है, ये बात मैं भी सोच ही रहा था कि हमारे घर में तो 2 या 3 लीटर ही तेल इस्तेमाल होता है, तो 20 लीटर में कैसे होंगे तेल की, कैसे कंज्यूम कर लेते होंगे। आपने ठीक कहा कि आप जो भी चीज़ बाहर खाते हैं वो सब भी काउंट होती है। इनफैक्ट बिस्किट भी खा रहे हैं तो उसमें भी एडिबल ऑयल इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इंटरेस्टिंग, बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी देने के लिए। अब